अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 260 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। इससे क्या इकबाल सो गए। स्टार्ट। ये दिन अविस्मरणीय हो जाएगा, न केवल इसलिए कि आज के दिन अमृत मंथन से अमृत की पुनः प्राप्ति होगी, अपितु इसलिए भी कि इस मंथन की प्रक्रिया से भाइयों के संबंधों में फैला हुआ विष मत के पृथक हो जाएगा और इसका संपूर्ण श्रेय महादेव को जाता है। सृष्टि के कल्याण हेतु महादेव सदैव प्रयासरत रहते हैं। निसंदेह हम महादेव के सदैव आभारी रहेंगे, निसंदेह। किंतु मुझे दुख इस बात का है कि इतने कल्पों तक जिस प्रकार हमने अपनी शत्रुता निभाई, क्यों हमने उसी प्रबलता से भ्रातृ प्रेम का पोषण नहीं किया? क्या इससे किसी का लाभ हुआ? नहीं। अब आप लोग ये मत कहिएगा इसमें केवल दोष असुरों का था। नहीं, इसमें दोष हमारा भी है, मेरी मूर्खता का भी था। ये बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे, बहुत बड़ी। किंतु अब नहीं, अब और नहीं भ्राता बलि, अब और नहीं। नारायण नारायण। असुरों का प्रणाम स्वीकार करें देवर्षि। मेरा और देवताओं का नमन भी स्वीकार करें देवर्षि। ये दृश्य देखकर आश्चर्य भी हो रहा है और प्रसन्नता भी। आशा यही है कि बल का प्रयोग केवल समुद्र मंथन के लिए ही किया जाएगा। जो आज तक कभी संभव नहीं हुआ, वो आज महादेव ने कर दिया। महादेव के लिए क्या असंभव है? आप सबको एक साथ एक उद्देश्य की सफलता हेतु एकत्र देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि किसी के मन में कोई भी शंका या कोई संदेह हो तो वो समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व ही जा सकता है। नहीं नहीं प्रभु, हमारे मन में कोई शंका, कोई संदेह नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम यहाँ आते ही नहीं।
आपके आने से पूर्व मैं और राजा बलि इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, है ना भ्राता? जीवन का अधिकांश अंग रहस्यमय है, किंतु जीवन का एक तथ्य स्पष्ट है, स्वेच्छा, जिसका अधिकार हम सबके पास है। किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्या हो, हम उस परिस्थिति से क्या चुनते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। यही निर्णय किसी व्यक्ति को प्रेम, शांति, पूर्ति की ओर ले जाता है, तो किसी और व्यक्ति को उसका चुनाव घृणा, संघर्ष, शत्रुता, विवाद या विनाश की ओर। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पालें, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना ना करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। किंतु यह आज का ही सत्य नहीं, यह सत्य शाश्वत है। जब कोई भी विकल्प शेष था, तो अत्याचार का अंत करने के लिए युद्ध स्वीकार्य होता है। किंतु प्रत्येक समस्या का समाधान युद्ध, षड्यंत्र या छल से निकल जाए, यह सर्वथा अनुचित है। हम जितनी शांति और सद्भावना इस संसार में फैलाएंगे, उतनी ही शांति और सद्भावना हमारे भाग में आएगी, और जितनी हिंसा और घृणा हम इस संसार में लेकर आएंगे, उतनी हिंसा और घृणा का भाग हमें स्वयं बनना पड़ेगा। हे अनंत अथाह महासागर, इस संसार के सभी रत्न आप में समाये हैं, जिनके अभाव में इस जगत का उद्धार असंभव है। मैं स्वयं आपसे प्रार्थना करता हूं, समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति प्रदान कर। आज इस संसार को आपके सहयोग की आवश्यकता है। हे प्रभु, आप तो सारे जगत के पिता हैं। यदि आप चाहते तो मुझे आदेश भी कर सकते थे, किंतु आप दयालु हैं, परोपकारी हैं, शुभ चिंतक हैं। आप किसी में भेदभाव नहीं करते। आप सदैव संसार के प्रत्येक तत्व को इतना मान देते हैं। मैं आपके किसी भी आग्रह को अस्वीकार कैसे कर सकता हूं? यदि त्रिदेव की सेवा में स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर सका, तो मेरा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? आप मंथन का कार्य अवश्य आरंभ करें प्रभु, यह मेरा सौभाग्य होगा।
समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए संयुक्त बल के साथ साथ हमें एक विशाल मथानी की भी आवश्यकता है। जी गाइस, और शुरू में जो है वो जब इकट्ठे हुए, उधर देवता पहले पहुंचे हुए थे, बाद में असुर भी वहां पे पहुंच आए और सागर के किनारे पे, और वहां पे जो है वार्तालाप कर रहे थे और एक्सपेक्टेशन से हट के जो है वो बातें कर दी इंद्रदेव जी ने। और इतनी बड़ी बड़ी बातें कि भ्राता जी, हम भाई हैं, आपस में हम लड़ रहे हैं, क्या लाभ हुआ, किसी को कोई लाभ हुआ? तो मतलब कहने का यही है कि वो एक वो सियासी बंदे जो होते हैं ना, उन जैसी बातें कर रहे थे, और कि उनसे निकलवाएंगे और निकलवा के ले जाएंगे, क्योंकि उनके बगैर, सहायता के बगैर जो है वो कुछ नहीं होगा। और वही देवताओं को भी समझा रहे थे कि मूर्ख हैं, उनका यूज करेंगे, उनको जो है बातों में लगाएंगे, निकलवाएंगे साथ मिलके, फिर लेके फुर हो जाएंगे। तो यही उनका मकसद। सारे देवता जब वो कह रहे थे ना कि आप जो है वो मेरे जैसी सोच होनी चाहिए, साहब सबको एक साथ मिलके जो है चलना चाहिए, हम भाई हैं आपस में, और बराता कह के पुकार रहे थे, तो सारे देवता एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि क्या हो गया इंद्रदेव को। उधर और बातें कर रहे थे, इधर आके जो है वो सियासी, वो कहते हैं ना, पार्टी बदल लिया, तो वो वाला डायलॉग जो है वो यहाँ पे लगता है। तो उन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा उठाने के लिए ये सारी बातें बोली। तो उधर जो है उन्होंने भी इसको जो है वो एक्सेप्ट किया, लेकिन राजा बलि को जो है वो इस चीज़ का नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने अपनी गलती भी तस्लीम की, क्योंकि उन्होंने कहा कि खाली असुरों की जो है अभी तक जो लड़ाइयाँ हो रही थी, असुरों की गलतियाँ नहीं थी, देवताओं की भी गलती थी। तो खुद पे भी जो है वो लिया, और इज्जत, मतलब इज्जत दी, इज्जत ली, वो वाला हिसाब हो गया, बराबर जो है वो काम कर दिया। तो बातों में तो उन्होंने दिल जीत लिए राजा बलि के। और लेकिन ये है कि उस वक्त जब देव ऋषि आए वहाँ पे, तो उन्हें देख के जो है वो थोड़े से घबरा गए इंद्रदेव के, अब ये पोल ना खोल दें या कोई ऐसी ज्ञान ना देना शुरू कर दें, या कोई और बातें ना शुरू कर दें। तो वो घबरा गए, लेकिन उन्होंने भी जो है यही कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, मैं प्रसन्न हूँ इस तरह देख के सबको, देवों को भी और असुरों को भी एक साथ देख के, एक साथ काम करेंगे, और बड़ी खुशी हो रही थी उनको। इतने में जो है त्रिदेव जो है वो भी आ चुके थे वहाँ पे, त्रिमूर्ति। तो उनको भी सबने प्रणाम किया, और शिव जी भी वहाँ पे आ गए, और शिव जी ने भी ज्ञान दिया। और मन का उन्होंने बोला कि मन अगर किसी का साफ नहीं है, अगर मन में कुछ है तो अभी जा सकता है वो। तो जो इंद्रदेव थे जिनके मन में था, वो फटाफट बोल पड़े, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम जो है मिल के करेंगे, सारा कुछ करेंगे। फिर उन्होंने जो है वो सारा ज्ञान दिया इनको, और उसके बाद जाके महासागर से जो है अपील की कि यहाँ पे समुद्र मंथन जो है वो करने की इजाज़त दी जाए, अनुमति दी जाए। तो समुंदर ने जो है, सागर जो है, उन्होंने जो है वो आगे से जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि आप प्रभु हैं, आप मुझे हुक्म भी दे सकते थे, ऑर्डर भी कर सकते थे, लेकिन आप जो है वो दयालु हैं, आप दूसरों की इज्जत का ख्याल रखते हैं, दूसरों के जो है वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो आपने मुझसे जो है वो इजाज़त मांगी, तो मैं आपको कभी भी मना नहीं करूँगा। आप अगर हुक्म देते तब भी मना ना करता। आप जो है वो त्रिमूर्ति की जो है वो, मुझे और क्या हासिल होगा कि आपकी बात मानेंगे और आप जो है समुद्र मंथन करेंगे, और इससे सौभाग्य, बड़े सौभाग्य की बात क्या है। लेकिन एंड पे उनको अब कुछ चीज़ों की जो है आवश्यकता है। शिव जी ने जो है एक मैदानी का भी जिक्र किया है, विशाल मैदानी जो है, उसके ज़रिए ज़ाहिर है वो समुद्र मंथन करेंगे। तो वो तो आगे पता चलेगा। बिल्कुल जी, यहाँ पे देवता जो थे वो सब शिव जी से जो बातें उन्होंने सोची हुई थी कि शिव जी आएंगे, और वो सबको समझा रहे हैं। शिव जी भी ने यही कहा है कि देखें, अपने स्वार्थ के लिए जो चीज़ की जाती है ना, उसका कोई लाभ नहीं होता। हमेशा से संसार की भलाई के लिए सोच रखनी चाहिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अगर गलत करेंगे, गलत सोच रखेंगे, छल वाली सोच रखेंगे, तो फिर आपके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो सिलसिला है ना वो चल के आ रहा है। समंदर के पास जब गए हैं तो समंदर देवता जो हैं वो स्वयं उनसे वार्तालाप कर रहे थे शिव जी से, और वो कह रहे थे कि आप मुझे आज्ञा देते तो समंदर मंथन जो है वो करने की आवश्यकता ही नहीं थी।
मैं खुद हाजिर हो जाता, मैं खुद अमृत कलश जो है वो आपको निकाल के दे देता, लेकिन ये जो कर्तव्य है ना, ये जो सारी लीला रची गई है यहाँ पे देवताओं के लिए और असुरों के लिए, ये सारी लीला रची गई है कि उनके दरमियान इतने सालों से एक शत्रुता चल रही है, दुश्मनी चल रही है, उस चीज़ को ख़त्म करके तो उनके जो बरादराना ताल्लुकात हैं उनको बहाल किया जाए। शिव जी तो ये सारी लीला इसलिए रच रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह से ये कार्य मुकम्मल होना चाहिए। अमृत कलश के लिए ये जोर लगाएं दोनों, इनको पता चले कि अमृत कलश की वैल्यू क्या है। इस तरह से अगर फिर भी इनको फ्री दे दिया जाएगा, शिव जी कहेंगे तो वो मिल भी जाएगा, लेकिन इस तरह से इन दोनों ही पक्षों को उस वैल्यू की समझ नहीं आएगी। एक तो वो वैल्यू समझाना चाहते हैं शिव जी, अमृत कलश की अहमियत क्या है। दूसरा वो ये है कि जो असुरों का और देवताओं का जो हमेशा से एक मुद्दा चला आ रहा है लड़ाई झगड़े वाला, उस चीज़ को भी वो ख़त्म करके पूरे संसार में शांति लाना चाहते हैं। बिल्कुल को सजेशन दे रहे थे कि जो बोओगे वही काटोगे, और यही उनको बता रहे थे। और अभी प्यार मोहब्बत दिखाओगे और अपनायत रखोगे तो मेरे ख्याल में कामयाब होगे। और समुद्र मंथन जो है उसको जो है कामयाब भी उन्होंने करना है, और ये ज़रूरी है। चलें, इंद्रदेव ने उस वक्त तो कह दिया क्यों भराता, तो मतलब मैं तो आते हुए ये बात कर रहा था, मतलब पहले ही उसने एक सेट जो है वो पेश कर दी असुरों के ऊपर। वो जो कह रहा था कि अहमक है, पागल हैं ये, इनको तो किसी तरफ भी लगा सकते हैं, तो वो छल कर रहा था। वो अपने छल में ऑलमोस्ट कामयाब हो गया, क्योंकि राजा बली जो है वो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है इस वजह से कि ये मामला जो है वो तय पाए और ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन तारकासुर का पिता जो है वो यहाँ पे जो है चाल चलने वाला है, और वो देखते हैं किस तरह सिचुएशन को जो है वो हैंडल करते हैं शिव जी। और लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।